बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही सरकारी खजाने पर भी भारी पड़ रही है। दरअसल एक बड़ा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां अलग अलग 25 जिलों के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक ही महिला ने काम करने के नाम पर वेतन उठाया है। अनामिका शुक्ला नाम की महिला ने इस तरह से सरकार के खजाने को वेतन के नाम पर करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सभी स्कूलों में अनामिका का साथ देने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात की है। फिलहाल अभी अनामिका शुक्ला का पता नहीं चला है, उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से बात की। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों एवं 25 विद्यालयों से अनामिका शुक्ला नाम की महिला लगातार पिछले कई महीनों से आखिरकार सूचीबद्ध थी और विद्यालयों से पेमेंट उठा रही थी और लगभग 1 करोड़ रुपए तक का भुगतान ले चुकी है। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा ये घोटाला हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और अब कहीं में कहीं सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर कि आखिरकार सरकार को इसको जानकारी तक नहीं रही। नहीं, ये मामला संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया है। एक अनामिका शुक्ला नाम की विज्ञान शिक्षिका बागपत में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत है, ये बात आई मीडिया में 25 विद्यालयों में कार्यरत होने की। उसके बाद अभी जो विभाग ने इसकी जांच की है, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें संज्ञान में आया है कि ये स्वयं बागपत में कार्यरत थी। हालांकि बहुत दिनों से वहाँ अनुपस्थित थी, इसको कोई वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था, लेकिन 4 जनपदों में अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, अमेठी और अलीगढ़, 4 जनपदों के अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, यानी कि 4 अन्य विद्यालयों में इसके अभिलेखों का इस्तेमाल दूसरी शिक्षिकाएं कर रही थीं। वो अनामिका शुक्ला बन करके वहाँ पर नौकरी कर रही थी और कुल मिलाकर के इन सब के खाते में वेतन के मद में लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। ये प्रकरण बहुत गंभीर है, उतनी ही गंभीरता से इसकी सघनता से जाँच हो रही है। जब पूरा मामला सामने आ जाएगा, अभी तुरंत अनामिका शुक्ला और इसके अभिलेख का इस्तेमाल करने वाली अन्य शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी की कार्रवाई और इनके खिलाफ इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए FIR दर्ज करने की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और मैंने आज ही आदेश अभी दिया है पूरे प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इस तरह के सभी अभिलेखों की जांच करने का, कि कहीं और ऐसा मामला ना हो। और अगर इस पूरे प्रकरण में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत है तो उसकी भी जांच करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आदेश किया जाएगा। और किस प्रकार से आखिरकार जिस प्रकार के ये लोग इसमें लिप्त हैं कि 25 जगह से महिला दूसरे अनामिका नाम के अपने लोगों को नाम से रखकर और वेतन उठा रही थी, अब इसमें किस प्रकार से ये सख्ती से पालन कराते हैं और कब उसकी गिरफ्तारी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ अभिषेक सिंह। इस बीच प्रयागराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। सब्जी मंडी में पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी सब्जी वालों पर चला दी। दरअसल गरीब सब्जी वाले जमीन पर फड़ लगा करके सब्जी बेच रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी पहुंची और सब्जियों को रौंद दिया। पुलिस की इस बर्बरता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से पुलिस की इस गाड़ी ने बड़ी ही बर्बरता के साथ सब्जी वालों की दुकान को नष्ट कर दिया। अब इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में किस तरह से इन सब्जी वालों पर कार्रवाई की गई है, ये तस्वीरें आपके सामने। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। सब्जी मंडी में पुलिस ने अपनी गाड़ी से इन सब्जी वालों की फड़ को रौंद डाला। इसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर यहां पर उनकी दुकानों को ही नष्ट कर दिया गया। ये जो फड़ लगाई गई है उसी को नष्ट कर दिया गया और इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। पुलिस की दबंगई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे गरीबों की रोजी रोटी पर गाड़ी चलाई जा रही है। इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर जमीन पर
फड़ लगा करके ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन यहां पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। सब्जी मंडी में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है। और इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी का प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने ये लिखा है कि समाजवादियों ने यूपी 100 की अत्याधुनिक गाड़ी लोगों की सेवा के लिए मुहैया कराई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में पुलिस का चक्का गरीब किसानों की सब्जी रौंदने का काम करना यह बेहद दुखद है। मेरठ में एक ही IMEI नंबर के 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो सुरक्षा से सीधे तौर पर खिलवाड़ है, जबकि एक मोबाइल का एक ही IMEI नंबर हो। दरअसल मेरठ साइबर सेल ने चाइनीज कंपनी वीवी के इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, जिसका खुलासा करने में 6 महीने लग गए। 6 महीने तक एक नंबर को ट्रेस किया गया और आखिरकार साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक ही IMEI नंबर से 13,557 मोबाइल संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर के अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों को लेकर पूरी दुनिया में घिरे चीन की चालबाजियां हिंदुस्तान की सरहदों पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भीतर भी चल रही हैं। इस बार चाइनीज कंपनी ने हिंदुस्तान में एक ऐसी साजिश करी है जिसका जल्द से जल्द खुलासा होना अभी बाकी है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही IMEI नंबर के जो फोन हैं वो किसी तरीके से चलते हों, लेकिन वीवो कंपनी के 13,000 से ज्यादा जो फोन है वो एक ही IMEI नंबर पर चल रहे हैं। और इसका खुलासा उस वक्त हुआ कि जब ADG ऑफिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने अपना फोन वीवो कंपनी के सर्विस सेंटर पर सही कराया तो उनका IMEI नंबर बदल दिया गया। और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि खाली उन्हीं का फोन नहीं बल्कि देश में ऐसे 13,000 से ज्यादा फोन चल रहे हैं। अब ये चीन की चालबाजी या साजिश नहीं तो और क्या है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर 13,000 से ज्यादा फोन एक ही IMEI नंबर पर चलते रहे और किसी को खबर तक नहीं लगी। अब देखना यह होगा कि मेरठ की साइबर सेल ने इस मामले में मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस जांच में क्या कई और नए खुलासे हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि चाइनीज कंपनी ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन भी किया है। मेरठ के ADG राजीव सब्बरवाल ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। वहीं इस पूरे मामले में ADG मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। हमारे विभाग के एक अधिकारी के पास जब उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन एक कंपनी में रिपेयर होने को भेजा तो बाद में उनको पता लगा कि उनकी IMEI बदल गई है। तो जब उन्होंने ये सूचना जोन ऑफिस सर्वेलेंस सेल में आके दी तो जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा कि कई ऑपरेटर्स के पास उसी IMEI के और भी मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं ना। ये थोड़ा सा मामला अजीब लगा क्योंकि किसी भी कोई भी IMEI नंबर केवल एक सेट को आवंटित होती है और अगर डुअल सिम का सेट है तो 2 IMEI रहती हैं, लेकिन एक ही IMEI मल्टीपल हैंडसेट्स में चले ये थोड़ा संभव नहीं है। तो इस संबंध में पहले जोन ऑफिस से सर्वेलेंस सेल ने जांच की और उसके बाद जब ये मामला पाया तो उन्होंने फिर ये साइबर सेल जनपद मेरठ को दिया कि उनसे भी कहा कि आप इसमें देख लीजिए। तो जब जनपद मेरठ की जांच में भी बिल्कुल यही चीज़ सामने आई तो ये मामला थोड़ा गंभीर लगा। इस संबंध में जनपद मेरठ के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये ज़रूर एक थोड़ा सा अजीब चीज़ है क्योंकि मल्टीपल IMEIs
मल्टीपल सेट्स विद सेम IMEI ये नियमों के विरुद्ध है। तो एक बार हमारी जांच कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम आपको इसमें विस्तृत बात बताएं। तो जांच का विषय है, ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और बात है तो मामला गंभीर, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। एक बार जांच कंप्लीट हो जाए तो हम इसके संबंध में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। गाजियाबाद में एटलस साइकिल के बंद होने के बाद राजनीति भी बढ़ने लगी है। विपक्ष सरकार को चारों तरफ से घेर रही है। वही मामले में अब गाजियाबाद के श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने एटलस साइकिल मैनेजमेंट और मजदूरों को वार्ता के लिए बुलाया है। इसके लिए बकायदा लेटर जारी किया गया है। श्रम आयुक्त का कहना है कि फिलहाल मजदूरों को ले ऑफ किया गया है। फिलहाल कंपनी में 470 एम्प्लॉय काम करने की जानकारी है। श्रम आयुक्त का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि जो भी बातचीत हो वो मजदूरों के हित में हो। देश की जानी मानी एटलस साइकिल कंपनी के बाहर मौजूद हूं। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्री है। 3 दिन पहले यहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है और यहां पर जो कर्मचारी हैं उन्हें ले ऑफ पर भेजा जा रहा है। ले ऑफ क्या है वो आपको बता देते हैं। फैक्ट्री की तस्वीरें देखिए, फिलहाल बंद है। दशकों पुरानी ये फैक्ट्री, एटलस फैक्ट्री, जिसमें साइकिल बनती थी और साइकिल के जो शौकीन हैं, जिनको साइकिल चलाने का शौक है या फिर साइकिल उनकी रोजी रोटी का एक साधन भी है, वो इस साइकिल को चलाते थे। लेकिन उनके लिए एक तरफ जहां निराशा है, वहीं लॉकडाउन में लॉक हुई इस फैक्ट्री के बाद जो कर्मचारी यहां काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी संकट की स्थिति है। पेट पालना बहुत मुश्किल होगा। यहां 2 कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। रोजाना हाजिरी लगाना जरूरी है, ले ऑफ का ये नियम है, इसलिए वो हाजिरी लगाने के लिए यहां आ रहे हैं। मामला श्रम आयुक्त तक भी पहुंचा है और तब पहुंचा है जब मामले में राजनीति गरमाई है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की मायावती, उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि सरकार इसमें ठोस कदम उठाए। लॉकडाउन में फैक्ट्री लॉक होने के बाद कैसे ये अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। हमारे साथ जो कर्मचारी मौजूद हैं उनमें से एक शख्स ये हैं जिनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनकी पढ़ाई लिखाई का तो एक तरफ इनके सामने सब कुछ है ही, लेकिन उसके साथ साथ घर कैसे चलेगा ये सवाल भी उनके सामने यहाँ खड़ा हुआ है। इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है साहब आपका? शिव कुमार पाठक नाम है हमारा। पेंट शॉप में काम करते हैं हम लोग। 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते हुए जी। और बताइए, ये छोटी सी कंपनी थी, आज वहाँ से वहाँ तक पहुँच गई जी। और आज हम लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से 2 दिन कंपनी चली है, उसके बाद यहाँ पे ले ऑफ लगा दिया गया है। ले ऑफ का क्या मतलब है, कितना कहा गया आपको? आधी सैलरी मिलेगी सर। आप क्या बता रहे थे, आपके घर में 3 बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटी है मेरे, 1 बेटा है जी। कैसे चल पाएगा? कैसे घर का खर्चा चल पाएगा सर? किराए पे हम लोग रहते हैं, बताइए जी। मैं एक बार इनकी आंखों की तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि जो आंखें इनकी कह रही हैं बेहद दुखद है वो, और वो पूछ रहे हैं, आंखों से उनके सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या कुछ वो पूछ रहे हैं कि कैसे इस समय घर का गुजारा चल पाएगा। लॉकडाउन में फैक्ट्री लॉक हो जाती है अनिश्चित काल के लिए, कोई जवाब नहीं दिया जाता, मामला राजनीतिक गलियारों में पहुंचता है और फिर श्रम आयुक्त के पास पहुंचा है। श्रम आयुक्त ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। श्रम आयुक्त ने कहा है कि दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है, मैनेजमेंट और श्रमिकों से। जो फैसला है वो श्रमिकों के हक में लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसी कोशिश कामयाब होगी? सवाल बहुत बड़ा है। आपको लगता है साहब कि कोशिश हो और वो कामयाब हो? कोशिश हो सर, कामयाब हो, फैक्ट्री दोबारा से चले, हम लोग काम पे लौटे, हम लोगों का घर परिवार चले, इसी में सब लोगों की भलाई है जी। मालिकों के भी लिए सही है, अपना कंपनी चलती रहेगी, सबकी रोजी रोटी चलती रहेगी, जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे। आप किराए पर रहते हैं? किराए पे रहते हैं सर हम लोग। लगभग देखिए, ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। 12,000 आपकी सैलरी है, फिलहाल 6,000 मिलेगी। 6,000 में क्या कुछ चल पाएगा और क्या कुछ नहीं चल पाएगा? क्या चल पाएगा सर, बताइए जी। अब स्कूल वाले उधर फीस मांग रहे हैं जी, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जी। कैसे गुजारा होगा हम लोगों का? कोई बात की मैनेजमेंट ने आपसे? कोई बात नहीं हुई अभी सर। अचानक से ये सब किया अचानक गया? से मीटिंग बुलाई नेताओं के साथ और एक साथ यहाँ ले ऑफ का नोटिस लगा दिया गया। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर साहब? आप भी एक कर्मचारी हैं? 800 से 1000 के लगभग है जी। आपकी क्या सैलरी है? मेरी 14,907 रुपया जी। तो यानी अब 7,000 के आसपास मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन है घर में? घर में 2 बेटे हैं, माता पिता हैं। कि चल पाएगा इसमें? बस ये सर बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बाकी तो जैसा करेंगे। हमारी तो यह कट गई, कुछ और 10-12 साल का जीवन ऐसे कट जाएगा, लेकिन मेन चीज़ ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई बीच में रुक गई, इस चीज़ का बड़ा बेहद दुख है हमें। ये दर्द जो है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये दर्द सब कुछ कहता है। ये दर्द
उन लोगों को देखना है जिनकी वजह से हुआ है। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या जो फंड की बात कही गई है उससे ऐसी फैक्ट्रियों को सब्सिडाइज किया जा सकता है? क्या ऐसी फैक्ट्रियां मजदूरों के हित को देखते हुए वापस खोली जा सकती हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो ये आंखें पूछ रही हैं। ये दर्द सामने है आपके, और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हर एक वो मजदूर मांग रहा है जिसको अचानक से लॉकडाउन में ये कह दिया गया कि आपकी फैक्ट्री लॉक है, आप घर रहिए, ले ऑफ पर रहिए, लेकिन किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि घर कैसे चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे राशन आदि ये तमाम चीज़ों का गुजारा हो पाएगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। इस समय में और एटलस कंपनी बंद होने पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया। उत्पादन बंदी की खबर बेहद चिंताजनक है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि हजारों मजदूरों के सामने जीविका का संकट है। बेरोजगारी के इस दौर में ये गरीब अब कहाँ जाएंगे, सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, तो वहीं आज पर्यावरण दिवस भी है। इस मौके पर सीएम योगी ने सीएम आवास पर बेल का पौधा लगाया। इस बार योगी सरकार ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पूरे सीजन में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सभी पौधे फलदार, छायादार और इमारती लकड़ी वाले होंगे। गंगा जमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में पौधारोपण का विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। इसके तहत तटवर्ती किसान अपने खेतों में फलदार वृक्षों को लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लखनऊ के सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए हर्बल होगी यूपी के सड़कें नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत यूपी की 800 किलोमीटर की सड़कों के किनारे औषधीय पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण दिवस के दिन सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल में ग्रीन पिस्टल राइडिंग क्लब के सहयोग से स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरफ सरकार लगातार आम जनमानस से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रही है ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण से खुद को और दूसरों को बचाया जा सके। वहीं प्रयागराज में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के मौके पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर के पास विधायक और उनकी टीम पौधारोपण करने पहुंची, लेकिन उस समय विधायक पौधारोपण में इतने विलीन हो गए कि सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का कोई मतलब भी उन्हें समझ में नहीं आया। सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाने लगे। इधर बाराबंकी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों के सुसाइड से हड़कंप मच गया है। पता चला है कि सुसाइड करने वालों में मां बाप और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बच्चों में 2 बेटियां और 1 बेटा है। शुरुआती पूछताछ में परिवार के आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड की बात सामने आ रही है। घटना कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद की है। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने आत्महत्या की है। वहीं मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें विवेक शुक्ला ने लिखा है कि आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया गया है और वो अपने परिवार को कोई सुख नहीं दे पाया।
यूं तो खाकी वर्दी पहनने वाला हर पुलिसकर्मी बहादुर होता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके बहादुरी के कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाते हैं। बहराइच में रहने वाले एक परिवार के साथ भोपाल रेलवे पुलिस में तैनात एक सिपाही ने इंसानियत की जबरदस्त मिसाल पेश की है। कर्नाटक के संकटेश्वर से लखनऊ के लिए श्रमिक ट्रेन से निकली साफिया हाशमी जल्दबाजी में अपने मासूम बच्चे के लिए दूध लेना भूल गई। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी और वो दूध खरीद लेंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ट्रेन कर्नाटक से चलने के बाद एकाध स्टेशन पर रुकी, जहां पर साफिया ने स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी से हाथ जोड़कर बच्चे के लिए दूध मांगा, लेकिन साफिया को अपनी मासूम बच्ची सईदा के लिए कहीं दूध नहीं मिला। 1200 किलोमीटर से अधिक के सफर में बच्ची दूध के लिए रोती बिलखती रही। आखिरकार ट्रेन जब भोपाल स्टेशन पर रुकी तो बच्ची को रोता देखकर एक बार फिर साफिया ने स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी से दूध मांगा और कहा कि उसकी बच्ची बहुत भूखी है, कई घंटों से दूध उसने नहीं पिया है। स्टेशन पर पुलिसकर्मी तो बहुत थे, पर इन्हीं पुलिसकर्मियों के बीच एक इंदर यादव नाम का सिपाही भी था, जिसने स्टेशन के बाहर दूध लेने के लिए वो चला गया। दूध लेकर स्टेशन पर पहुंचते ही सिपाही इंदर ने देखा कि ट्रेन चल चुकी है और रफ्तार पकड़ चुकी है। ये देखते ही इंदर ने एक हाथ में राइफल और एक हाथ में बच्ची का दूध लेकर सरपट दौड़ लगा दी और काफी देर तक तेज रफ्तार में दौड़ने के बाद आखिरकार साफिया के डिब्बे तक पहुंच गया और चलती ट्रेन में दूध बच्ची के मां को दिया। सिपाही इंदर यादव ने खुद की जान की परवाह ना करके वो कर दिखाया जो शायद हम और आप कभी नहीं कर पाएंगे। भुसावल के स्टेशन पे एक पुलिस वाले से भी मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मुझे भोपाल में एक ट्रेन अचानक से रुकी, फिर मैंने देखा एक इंदर यादव जी जा रहे थे जो सिपाही हैं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी बच्ची है 3 महीने की, उसको भूख लगी है, दूध का इंतज़ाम करवा दीजिए। तो उन्होंने फ़ौरन किसी को फ़ोन किया दूध के लिए। जब तक कि दूध आता ट्रेन मेरी छूट चुकी थी, फिर भी उन्होंने दौड़कर मुझे दूध पकड़ाया था। मुझे एक पल के लिए लगा कि लगता है मेरी बच्ची को दूध नसीब नहीं होगा, फिर भी उन्होंने बेचारे ने दौड़कर मेरी मदद की। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची ने रात भर वही दूध पिया, लखनऊ आने तक वही दूध पिया उसने। तो मैं इंदर यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं उनसे यही अपील करूँगी कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो जनता के लिए कुछ। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बन रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।